साथियों नमस्कार, टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम शिक्षा से जुड़ी समसामयिकी अर्थात जो करंट जानकारी है शिक्षा से रिलेटेड वो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, इसलिए यह वीडियो भी आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ONOS वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की घोषणा किसने की? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन सी है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा या ऑप्शन डी है नीति आयोग। साथियों इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना जो है घोषणा की थी, जिसका हम विशेष बिंदु के तहत समझेंगे कि ये है क्या। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को 13,000 से अधिक शोध पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना। यह योजना 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी और इसका उद्देश्य देश भर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। तो याद रखिएगा साथियों, यह इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने वर्ष 2025 को किस रूप में नामित किया है? डिजिटलीकरण का वर्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष, नवाचार का वर्ष, शिक्षा सुधार का वर्ष। साथियों इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष जो है AICTE के द्वारा 2025 को नामित किया गया है। ऑप्शन बी इसका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बालपन कविता की पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार। साथियों हाल ही में बालपन की कविता पहल की शुरुआत जो है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। विशेष बिंदु के तहत देखें तो बालपन की कविता पहल शिक्षा मंत्रालय के डोज एंड एल अर्थात इसका जो है फुल फॉर्म पूछा जा सकता है साथियों। ये जो है नोटेशन के रूप में ये अगर पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म तो इसका होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इसके द्वारा जो है शुरू की गई है। इसका उद्देश्य छोटे बच्चों के लिए भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में पारंपरिक कविताओं और कविताओं का संग्रह तैयार करना है। तो इसे भी याद रखिएगा, बालपन की कविता को विशेष याद रखिएगा। और जो इसे किस संस्था के द्वारा चालू किया गया है तो इसको भी याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन स्थल के रूप में किस शहर को चुना गया था? तो जैसा कि पूछा जाता है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, उसके बदले ये भी पूछा जा सकता है कि 2025 में किस जगह मनाया गया है। तो उसका उत्तर है विशाखापट्टनम। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। PM श्री योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? सरकारी स्कूलों का निजीकरण, सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित करना, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलना और ऑप्शन डी है विदेशी छात्रों को भारत लाना। तो साथियों याद रखिएगा PM श्री योजना जो है ऑप्शन बी जो दिखाई दे रहा है उसके कारण से खोला गया है। सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित करना इसका मेन उद्देश्य है PM श्री का। आइए इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। PM श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि PM श्री का फुल फॉर्म क्या है, तो इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। PM श्री का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। यह एक केंद्रीय पोषित योजना है जिसे 7 सितंबर 2022 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। इसका लक्ष्य रखा गया कि 14,500 प्लस सरकार द्वारा संचालित स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाकर NEP 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा और समावेशी माहौल मुहैया कराना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारत सरकार के आधिकारिक कैलेंडर 2025 की थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत,
जन भागीदारी से जन कल्याण, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत। तो इसका जो आंसर है साथियों ऑप्शन बी, जन भागीदारी से जन कल्याण। ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसरो का 100वां ऐतिहासिक प्रक्षेपण कौन सा था? चंद्रयान 3, मंगलयान 2, NVS-02, आदित्य L1। तो ये भी हाल ही में जो है बहुत ही बड़ी उपलब्धि हुई, इसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो निश्चित रूप से इसका आंसर जो है साथियों ऑप्शन सी, NVS-02 जो है 100वां ऐतिहासिक प्रक्षेपण है इसरो द्वारा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है उल्लास। उल्लास का पूरा नाम क्या है? जी हाँ साथियों, पिछले जो है पूरे साल भर इसका कार्यक्रम चला है, तो इसे विशेष रूप से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है उल्लास का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा उल्लास का पूरा नाम जो है ऑप्शन डी है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। आइए इसके बारे में और नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत समझते हैं और विशेष बिंदु के तहत भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के लिए 1 अप्रैल 2022 से भारत सरकार द्वारा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसका लोकप्रिय नाम उल्लास है, का प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा के सभी पक्ष शामिल हैं। तो इसका जो उद्देश्य है प्रौढ़ शिक्षा के लिए, इसलिए इसका अगला क्वेश्चन जो बनने लायक रहेगा वो उल्लास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निश्चित रूप से ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, वयस्कों को साक्षर बनाना। जी हाँ साथियों, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट जो है उल्लास से ही प्रश्न, उल्लास कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया है? तो इसका उत्तर भी शिक्षा मंत्रालय ही है, ऑप्शन सी इसका आंसर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है स्ट्रॉबेरी मून क्या है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों। स्ट्रॉबेरी मून क्या है? मंगल ग्रह पर दिखने वाला लाल चंद्रमा, जून या जुलाई में पड़ने वाली पूर्णिमा, सुपर मून का एक प्रकार, चंद्र ग्रहण का दूसरा नाम। तो साथियों स्ट्रॉबेरी मून जो है ऑप्शन बी जो दिखाई दे रहा है आपको, जून या जुलाई में पड़ने वाली पूर्णिमा को कहा जाता है। और इसका कारण है, आइए समझते हैं। ये भी इस साल चर्चा में रहा और ज़्यादातर यह जो है देखा जाए तो स्ट्रॉबेरी मून जून की पूर्णिमा को कहा जाता है, जो उत्तरी अमेरिका के मूल अमेरिकी जो निवासी होते हैं जनजातियों द्वारा स्ट्रॉबेरी की फसल के मौसम के दौरान जो दिखाई देता है उसे स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है, याद रखिएगा। ये इसे जून जुलाई का पूर्णिमा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने ईरान और इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? साथियों हाल ही में अभी महीने डेढ़ महीने पहले जब ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ, तो उसमें जो फंसे भारतीय रहे, वहाँ जो हमारे भारतीय नागरिक वहाँ रहे, उन्हें निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन जारी किया गया पूछा जा रहा है। तो इसका जो उत्तर है साथियों ऑप्शन बी, ऑपरेशन सिंधु। याद रखिएगा विशेष रूप से, क्योंकि हाल ही में जानकारी है तो निश्चित रूप से ये पूछा भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी हाल ही बहुत ही सुंदर जानकारी है साथियों, क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का पहला स्थल है जिसे उपर्युक्त मान्यता मिली। तो इसका उत्तर जो है साथियों दोनों हैं, एक और दो दोनों सही हैं, इसलिए दोनों कथन सही हैं, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसको यूनेस्को द्वारा अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में धरती पर वापस लौटे नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर का अंतरिक्ष में विस्तारित मिशन कितने समय का रहा था? ये भी पूछा जा सकता है, तो विशेष रूप से इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है, 286 दिन अंतरिक्ष में रहे सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर अंतरिक्ष यात्री के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रीमियम भुगतान को आसान बनाने के लिए लॉन्च किए गए नए भुगतान तंत्र का क्या नाम है? तो
इसे भी विशेष रूप से याद रखिएगा। इसका आंसर है भीमा ASBA पूछा जा सकता है साथियों। ऑप्शन सी के इसका आंसर है, क्योंकि आपको पिछले साल का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो इस टाइप का जो विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड रहता है वो भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है साथियों रामनाथ कोविंद, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं। उनको जो है वन नेशन वन इलेक्शन का जो कमेटी बना है उसका अध्यक्ष चुना गया है और वो अपने रिपोर्ट पेश भी कर चुके हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है रामनाथ कोविंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नवंबर 2024 अर्थात उस जो भी करंट अफेयर से अगर पूछा जाएगा वो 24-25 का ही पूछा जाता है, कुछ महीने पहले या एक आध साल पहले का भी पूछ दिया जाता है। तो हाल ही में नवंबर 2024 किसने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी? इसका उत्तर है साथियों श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत एवं अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? इसका भी उत्तर साथियों ऑप्शन ए है नेपाल। नेपाल और भारत के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम जो है सूर्य किरण है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विद्या लक्ष्मी योजना भारत सरकार के किस मिशन का हिस्सा है? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो इसका उत्तर है डिजिटल इंडिया। ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत कब तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी गई है? तो इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन बी दिसंबर 2028 तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली वंदे मेट्रो का नया नाम क्या है? तो इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन ए नमो भारत रैपिड रेल। इस प्रकार ये रही साथियों शिक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड टॉप 21 क्वेश्चन, जो निश्चित रूप से इसी टाइप का क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है। तो यह आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।